ईरान और चीन के दरमियान कुर्बतों का पाकिस्तान को क्या ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ज़बरदस्त खबर जानते हैं। कराची निजी टीवी के प्रोग्राम के खुसूसी तबसरे में बताया गया है कि भारत और ईरान की कुर्बत जो चाबहार बंदरगाह की वजह से बढ़ रही थी, इसे धचका लग गया है। ईरान ने भारत को चाबहार मंसूबे से बाहर निकाल दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि वो भारतीय मदद के बगैर चाबहार मंसूबा मुकम्मल करेगा। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी पर खारजा अमूर मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि ईरान और चीन का करीब आना पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा है कि चेयरमैन नैब इमरान खान पर केस नहीं चलाते तो इसका मतलब वो केस नहीं फेस देखते हैं। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी पर खारजा अमूर मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि ईरान और चीन का करीब आना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। ईरान का हिंदुस्तान को चाबहार बंदरगाह मंसूबे से निकालना बड़ी पेशरफ्त है। इससे हिंदुस्तान के पाकिस्तान सीपैक और गवादर बंदरगाह के खिलाफ इकदाम को धचका पहुँचेगा। ईरान को और चीन मुआहदे से पाकिस्तान की मगरबी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान को तस्वीराती जगह मिलने के साथ खत्े में पोजीशन भी मजबूत होगी। लद्दाख में चीन के हाथों पिटाई से भी हिंदुस्तान को सबक मिला है। मुशाहिद हुसैन का कहना था कि ट्रंप के दौर में पूरे खत्े से अमेरिका का इनखला हो रहा है। ट्रंप सदारती इंतखाबात में कामयाबी की उम्मीद में चीन की मुखालफत कर रहा है। चीन का ईरान के साथ तेल की फराहमी का मुआहदा डॉलर्स में नहीं RMV करेंसी में हुआ है। ऐसे मुआहदों से दुनिया भर में डॉलर की अहमियत ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान को खदशा था कि हिंदुस्तान चाबहार के रास्ते बलूचिस्तान सीपैक और गवादर को गैर मुस्तहकम करेगा। अब ये खदशा ख़त्म हो गया है। इंडियन रॉ का एजेंट कुलभूषण यादव भी चाबहार से ही पाकिस्तान आया था। सेक्रेटरी जनरल नून लीग हसन इकबाल ने कहा है कि PTI हुकूमत से सीपैक अथॉरिटी पर सवालात का जवाब नहीं मिला। नून लीग हुकूमत ने बगैर कोई अथॉरिटी कायम किए $28.5 अरब की सरमाकारी मेटरलाइज की थी। हुकूमत समझ नहीं रही कि सीपैक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसमें 14-15 वजारतें शामिल हैं। अगर इन वजारतों ने अपना काम करना है तो सीपैक अथॉरिटी डेप्लीकेशन होगी। सीपैक के लिए 15 वजारतों को टीम अप्रोच से कामयाब किया जा सकता है। सीपैक अथॉरिटी की तमाम वजारतों से रस्साकशी शुरू हो जाएगी जो पिछले 6 महीने में देखी जा रही है। सीपैक अथॉरिटी क़याम के बाद से कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं कर सकती है। हसन इकबाल का कहना था कि सीपैक में पाकिस्तान की सूल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर ने काम करके दिखाया है। PTI हुकूमत इसके बावजूद सीपैक को क्यों सूल डोमेन से निकालना चाहती है। अथॉरिटी बनाने से सीपैक तेज़ नहीं मज़ीद सुस्त और पेचीदगी का शिकार हो जाएगा। पंजाब में तवानाई के मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को पंजाब स्पीड का नाम दिया गया है। हसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत के पास सलाहियत नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि सूल एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह करते। टिड्डी दल से निपटने के लिए तहसीलदार या असिस्टेंट कमिश्नर काफ़ी होता है। इन्होंने वहां फ़ौज के सीनियर अफसरान को लगा दिया है। सीपैक का फ्लैगशिप मंसूबा ML1 $7.5 अरब का है, जिसके लिए हुकूमत ने सिर्फ $6 अरब बजट में रखे हैं। इस रफ्तार से ML1 को मुकम्मल होने में करीब 200 साल लग जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।